हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा एक और यूट्यूब वीडियो में। वीडियो का टाइटल ही बता रहा है कि आफ्टर आईपीओ अलॉटमेंट मनी नॉट डेबिटेड फ्रॉम अकाउंट। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आजकल के हमारे जैसे यंग जनरेशन के सभी लोग आईपीओ वगैरह में अप्लाई करते हैं, तो मोस्टली आईपीओ तो मिलता नहीं है। और कभी कभी अगर मिल जाए आईपीओ, मतलब इट इट फील्स सो हैप्पी। कितना अच्छा लगता है जब आईपीओ अलॉट होता है, कोई बढ़िया वाला आईपीओ अगर आपको अलॉट हो जाए। एंड उसके बाद एक टेंशन, एक बहुत बड़ा टेंशन का चीज़ इस बार मेरे साथ हुआ। उसी के रिगार्डिंग में सारे डाउट्स, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या जिनको ये असुविधा फील हो रही है या जिनके साथ ये इंसिडेंट हुआ है, मैं उनको, ताकि आई कैन क्लियर ऑल द डाउट्स इन सच ए केस कि आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ आईपीओ मनी नॉट डेबिटेड फ्रॉम अकाउंट, कि आपको आईपीओ अलॉट हो गया, उसके बाद जो आईपीओ का पैसा है वो कट के कंपनी के पास नहीं गया, तो उस केस में क्या होता है। आप लोग जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं और जिनको मन में ये दुविधा लेके ये वीडियो देखने आए हैं, मैं आपको अभी फ्री कर देता हूँ कि अगर आपको आईपीओ अलॉट हो गया है, आपको 200%, 500%, 1000% आईपीओ के शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट होंगे ही होंगे। यू विल गेट फुल बेनिफिट ऑफ द आईपीओ अलॉटमेंट आपके डीमेट अकाउंट या आपके ब्रोकर अकाउंट जो भी है, एंजल वन, अपस्टॉक, ज़ेरोधा, ग्रो, जो भी में आपका अकाउंट है, वहाँ पे आपका लिस्टिंग डे पे शेयर्स दिखाएगा। तो अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है, यू मे लीव द वीडियो हेयर। बाकी मैं अभी आपको पूरा प्रोसेस मेरे साथ शेयर करूंगा कि क्या हुआ मेरे साथ। एंड तो फ्रेंड्स, क्या हुआ, मैंने एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ अप्लाई किया था, विच इज़ लाइक ए वेरी रेपुटेड कंपनी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो मैंने आईपीओ का अप्लाई कर दिया। 19 to 22 नवंबर 2024 था उसका अप्लाइंग का डेट। तो मैंने उसी टाइम फ्रेम के अंदर अप्लाई कर दिया। फिर 25 को रात का तकरीबन वही 11-12 बजे के बीच में अलॉटमेंट आ गया। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का जो रजिस्टर था के फिनटेक के वेबसाइट में जाके देखा, मेरा जो भी पैन नंबर वगैरह देके मैंने चेक कर लिया, अलॉटमेंट मुझे मिल गया था। सो आई वाज लाइक सो हैप्पी। मतलब एक एक्साइटमेंट होती है ना, आईपीओ मिलना इज लाइक आज के डेट में ये एक बहुत बहुत ही खुशी का चीज़ है। जिसको भी आईपीओ मिलता है बहुत अच्छा लगता है, इट्स रियली नाइस फीलिंग। तो अलॉट हो गया, एकदम खुश होके, लाइक विथ सर्टेन हैप्पीनेस आई वेंट टू स्लीप। जैसे आईपीओ का प्रोसेस आप लोगों को पता है फ्रेंड्स। सबसे पहले आईपीओ का एक अप्लाइंग डेट होता है, 3 दिन के लिए अप्लाइंग पीरियड रहता है, विंडो रहता है, उसमें आप अप्लाई करो। उसके 3-4 दिन बाद अलॉटमेंट होगा, उसका 1-2 दिन बाद लिस्टिंग होगा। तो मेरा अप्लाइंग हो गया 19 to 22 नवंबर 2024 के बीच में मैंने अप्लाई कर दिया। 25 नवंबर को रात में के फिनटेक के वेबसाइट में अलॉटमेंट आ गया, वो मैंने चेक कर लिया, आई गॉट अलॉटेड। तो लाइक यहाँ तक पूरा स्मूथ, सब सही चल रहा है। मैंडेट क्रिएट हो गया, आईपीओ अप्लाइंग का जो मैंडेट रहता है वो क्रिएट हो गया, सक्सेसफुली बिड सबमिटेड, अलॉटमेंट हो गया। अब क्या है, 26 नवंबर, 27 को होना था लिस्टिंग, 27 नवंबर। एंड 26 नवंबर को मेरे जितने भी लाइक परिचय के या पीपल आई नो अराउंड यूट्यूब वगैरह या न्यूज़ व्यूज़ में हर जगह जो भी है, मतलब सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, कि सब लोग 26 को पोस्ट कर रहे कि भाई पैसे कट गए, पैसे कट गए। व्हाट हैपेंड विथ मी, मेरा जो यूपीआई है, आई वाज यूजिंग भीम। भीम ऐप को मैं यूज़ कर रहा था, तो मैंने भीम से मेरा आईपीओ एप्लीकेशन क्रिएटेड था। सडनली मुझे अराउंड 26 के दिन के 11:30 बजे अराउंड एक मैसेज आता है कि योर पेमेंट टू आईपीओ, जो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ है, पेमेंट फेल्ड। मेरा तो एकदम मतलब टेंशन हो गया, आई वॉज इन शॉक कि यार इतना बढ़िया आईपीओ, मच कोवेटेड आईपीओ, मेरे लिए इतनी खुशी की बात है, द कंपनी आई रियली वांट टू इन्वेस्ट इन, मिला मुझे। अब वहाँ पैसे ट्रांसफर नहीं हुए तो क्या होगा, मेरा आईपीओ मेरा कैंसिल हो जाएगा क्या, अलॉटमेंट मुझे मिलेगा नहीं क्या शेयर्स एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का। आई वाज लाइक सो वरीड, सो टेंस। इमीडिएटली आई स्टार्टेड सर्चिंग एवरीवेयर, रेडिट, कोडा, हर जगह पे मैंने फोरम्स में देखा। तो उतना मुझे एग्जैक्ट आंसर मिला नहीं। मतलब एक जगह पे कहीं मिला था कि अगर आपको आईपीओ अलॉट होता है तो वो शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में या सीडीएसएल अकाउंट में, जो भी बोल लीजिए, मतलब आपको वो शेयर्स क्रेडिट होंगे ही होंगे। बट उतना डेप्थ में नहीं था वो आंसर भी जो मुझे मिला था। तो आई वॉज लाइक फिंगर्स क्रॉस्ड, अब देखते हैं क्या होता है। और ये जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ सबका मैंने जो आइटिनरी है मैंने वीडियो के साथ साथ पोस्ट कर दिया कि मेरे साथ क्या क्या होते गया। तो उसके बाद उसी दिन शाम को मेरे को सीडीएसएल से पहले एसएमएस मैसेज आ गया कि लाइक आपके सीडीएसएल में जो मेरा डीमेट अकाउंट है, मैं माई डीमेट अकाउंट ज़ीरोधा में, मेरा ज़ीरोधा इज़ माई ब्रोकर। तो ज़ीरोधा मोस्टली सबका अकाउंट सीडीएसएल में ही खुलवाता है। तो सीडीएसएल से मैसेज आ गया कि मेरे डीमेट अकाउंट में एनटीपीसी ग्रीन के
फलाना नंबर ऑफ शेयर्स जो मैंने अप्लाई किया था, जितने शेयर्स के लिए जो मुझे अलॉट हुआ था, हैज़ बीन क्रेडिटेड टू योर डीमैट अकाउंट। तो एक चीज़ अच्छा लगा कि ओके, जो मैंने रेडिट पे पढ़ा था आंसर, इट्स एक्चुअली ट्रू कि अलॉटमेंट होने से शेयर्स तो क्रेडिट होंगे ही होंगे। तो लेकिन क्या है ना, व्हेन जब तक वो हो ना जाए, पूरा स्टेप कंप्लीट ना हो जाए, मतलब एक होता है ना, एक टेंशन तो बैक ऑफ द माइंड में रहता ही था। थोड़ी देर बाद ईमेल में भी आ गया कि CDSL से मैसेज, आपके डीमेट अकाउंट में, फलाने नंबर के डीमेट अकाउंट में इतने नंबर ऑफ NTPC ग्रीन एनर्जी के शेयर्स आ गए हैं। अगले दिन सुबह 27 नवंबर 2024 10 बजे लिस्टिंग हो गई। मेरा 8 बजे के बाद ज़ेरोधा में दिखाना शुरू कर दिया था होल्डिंग्स में कि NTPC ग्रीन मेरे होल्डिंग में ऐड हो गया है। तो वो भी एक चीज़ अच्छा कंफर्मेशन वाइज लग रहा है कि नहीं, शेयर्स तो मुझे मिल रहे हैं, बट अभी तक पैसा कटा नहीं है। जो मेरा आप में से सब लोगों को ही पता होगा, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, डेफिनेटली दे नो अबाउट शेयर मार्केट एंड IPO एवरीथिंग, कैसे काम करता है IPO में क्या होता है, जो ब्लॉक करके रखता है अकाउंट में, वो आपके लाइक जो भी आपका बैंक है, फॉर्म इन माई केस मेरे बैंक का जो होल्डिंग अमाउंट या लियन अमाउंट, होल्डिंग/लियन अमाउंट में ब्लॉक होके वो अमाउंट दिखाता है कि इतना अमाउंट ब्लॉक्ड है। वो एग्जैक्टली कटता नहीं है, मतलब उस टाइम में जब आपका मैंडेट क्रिएट हुआ रहता है, उस टाइम के लिए वो होल्ड करके रखता है बैंक, कि अगर आपको अलॉट हुआ देन दैट अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू द कंपनी जिसका आप शेयर या IPO में अप्लाई कर रहे हो। इट इज इन होल्ड टिल अलॉटमेंट। आफ्टर अलॉटमेंट दे विल डिडक्ट द अमाउंट। तो लिस्टिंग हो गई 10 बजे, शेयर्स भी मेरा प्राइस वाइस सब दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन क्या है, वहाँ पे तो मेरा जो मैं ये सारे प्रूफ्स आपको लगा रहा हूँ कि क्या हो रहा था मेरे साथ, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। वहाँ पे UPI में तो पेमेंट फेल्ड ही दिखा रहा है, तो UPI साइड से मुझे कुछ मिला नहीं, और वैसा कुछ था भी नहीं वहाँ पे कि कुछ पता किया जा सके। एक रेज ए कंप्लेंट या क्वेरी बोल के कुछ था भीम में, वो सब भी अप्लाई किया तो कुछ हुआ नहीं, मतलब वो पता नहीं, उतना इफेक्टिव नहीं लगा मुझे। जो भी है, मे बी उसको और डिटेल में जाने से कुछ हो सकता था, मैंने जितना था कर दिया था, लेकिन तब तक कुछ रिप्लाई नहीं आया था। मे बी दे विल रिप्लाई ऑन अ लेटर डेट, आई डोंट वांट टू ब्लेम भीम इवन, ये भी बहुत अच्छा ऐप है। सो ऑल गुड टू दिस पॉइंट, मुझे शेयर्स मिल गया, आई एम हैप्पी, प्रॉफिट भी हो गया जो होना था, लाइक व्हाटएवर। बट मन में एक चीज़ लग रहा है कि यार, जिस कंपनी का IPO शेयर्स मेरे पास है, लाइक आई एम ओनर ऑफ दोज शेयर्स नाउ, मेरे पास वो होल्डिंग है, दिखा रहा है इसे, उसका एक मॉनेटरी वैल्यू है, कितने पैसे का शेयर्स मेरा विथ प्रॉफिट इतना चल रहा है, लेकिन कंपनी के पास अभी तक पैसे पहुंचे नहीं है। तो एक दुविधा भी है कि क्या चल रहा है, अभी तक तो मनी डिडक्ट नहीं हुआ है, बट ब्लॉक्ड अमाउंट में वो दिखा रहा है, दैट अमाउंट इज ब्लॉक्ड। तो 28 नवंबर फाइनली अराउंड शाम को 3:30-4 बजे आई गॉट मैसेज फ्रॉम माई बैंक। जैसे मेरा स्टेट बैंक में ऑफ इंडिया में अकाउंट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मैसेज आया कि आपका होल्डिंग रिवोक हो गया है, होल्ड हमने हटा दिया है। होल्ड हटा दिया, इसका मतलब है इन माई केस सिंस आई गॉट अलॉटमेंट, होल्ड हटा के इन्होंने इसको कंपनी को ट्रांसफर कर दिया। तो मैंने फिर और थोड़ा डेप्थ में जाके जो भीम पे मेरा जो IPO क्रिएट किया था, मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ ये वीडियो, ताकि किसी को अगर इंटरेस्ट है जानने का, इस ऐसी दुविधा में है, तो उनका पूरा डाउट क्लियर हो जाए, मन में पूरा सुकून आ जाए। और बाकी अगर वैसा नहीं है तो उतना भी कुछ ज़रूरत नहीं है। फाइनल आंसर इस कि अगर आपको IPO अलॉट हुआ है तो यू विल 200%, 1000%, 1,00,000% गेट द शेयर्स इन योर डीमेट अकाउंट। बाकी डेप्थ वाला जो है, मैं सारा प्रोसेस बता रहा हूँ। 3:30 बजे 28 तारीख को, लाइक आफ्टर लिस्टिंग सेकेंड डे, मेरा बैंक से मैसेज आया, पैसे फाइनली कट गए, मतलब होल्ड से दैट अमाउंट वैनिश्ड, मतलब दैट अमाउंट वेंट टू द कंपनी। इन माई केस इज लाइक NTPC ग्रीन का मैं केस स्टडी बता रहा हूँ। NTPC ग्रीन कंपनी को वो पैसे मिल गए, एंड लाइक आई वाज सो रिलीव कि लाइक अब फेयर डील है कि भाई मेरे पास शेयर्स है, कंपनी गॉट द मनी, इस ट्रांजेक्शन क्लोज्ड। तो उसके बाद मैंने क्या किया फ्रेंड्स, जो भीम में जो मेरा IPO क्रिएट होता है, उसमें भी आप अगर डीप में थोड़ा और जाओगे, वहाँ पे एक जगह पे जैसे मैंने स्क्रीन पे लगा दिया है, यू कैन सी कि वो जो मैंडेट क्रिएट होता है ना, जब आप IPO लगाते हो एक सर्टेन अमाउंट, जैसे रिटेलर के लिए एक लॉट नॉर्मली 15,000 रेंज में रहता है, 15,000 अमाउंट को जैसे हम लोग को कई सारे वीडियोस में बताया जाता है कि आपको IPO नहीं मिला, 2 दिन के अंदर पैसे आ जाएंगे, बट एक्चुअली जो मैंने फिर, क्योंकि मैं इस बार इस प्रॉब्लम में फंसा, दीज आर ऑल डिजिटल प्रोसेसेस। जब सारा चीज डिजिटल में चल रहा है, इतने करोड़ों एप्लीकेशन प्रोसेस हो रहा है, इट्स ए टोटली डिजिटल प्रोसेस, लेकिन डिजिटल थिंग्स का अपना ग्लिचेस भी कभी हो सकता है, तो सर्वर में फेल। तो व्हाट हैपेंड इज दैट मेरा अमाउंट तो ब्लॉक था, लेकिन जब अमाउंट को जाना था कंपनी के पास, समवेयर सम टेक्निकल ग्लिच हैपेंड, सर्वर रिलेटेड या व्हाटएवर, पेमेंट गेटवे रिलेटेड, मनी डिड नॉट रीच द कंपनी।
तो वहाँ पे कोई ग्लिच आ गया, द ट्रांजेक्शन फेल। लेकिन 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 क्या है यहाँ पे, जो मैंडेट क्रिएट होता है आपको, उसको मैंने डिटेल में पढ़ा है। एक्चुअली द मैंडेट 19 तारीख से लेके अप टू 7 दिसंबर, लाइक अराउंड 17-18 डेज या 20 डेज, जो भी मान लीजिए, एक लंबा टाइम पीरियड के लिए वो मैंडेट क्रिएट होता है। सो एक्चुअली क्या है, ये प्रोसेस इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इट इज ए फेल प्रूफ प्रोसेस, कि अगर ये सर्वर फेल भी हो गया, देयर आर एन नंबर ऑफ वेज कि कंपनी आसबा के जरिए, या मान लीजिए एक डिजिटल प्रोसेस है, कंपनी विल इशू ए ऑर्डर टू द बैंक, तो वो पैसे को खींच लेंगे। एंड फॉर दैट दे हैव केप्ट ए सफिशिएंट विंडो ऑफ, लाइक इन माय केस, लाइक आप समझ लो कि 19 से लेके 7 दिसंबर, रफली 18 डेज का उन्होंने विंडो रखा है। तो वो 18 डेज के अंदर वो अमाउंट को ब्लॉक करके रखा गया है, सो दैट कि कंपनी को जब खींचना होगा या जब आईपीओ अलॉट हो गया, दे नीड टू टेक द मनी, जो उनका बकाया राशि है, जब उनको वो पेमेंट खींचना है, दैट अमाउंट शुड बी ब्लॉक्ड, ताकि वो आराम से वो पैसा ले पाए। इसीलिए मैंडेट क्रिएट किया जाता है, सो दैट द अमाउंट इज ब्लॉक्ड, कि जिसको अलॉट किया है मैंने, वो डिफॉल्ट ना करे कि भाई मैंने तुमको शेयर्स अलॉट कर दिया, आई शुड ऑल्सो गेट माई मनी। सो दैट्स द एंटायर प्रोसेस फ्रेंड्स। बाकी थ्रू आउट द वीडियो मैंने जब भी जो जो मेरे मैसेजेस आते गए, स्टेप्स होते गए, मैंने सारा वीडियो में आइटिनरी आपको स्क्रीन पे लगा दिया है, आप देख सकते हो। एंड फाइनल कंक्लूजन इज दैट फ्रेंड्स, कि अगर आपको आईपीओ अलॉट हुआ है एंड यू गेट सम काइंड ऑफ मैसेज, और आपका जो बिफोर लिस्टिंग जो मनी डिडक्ट होना चाहिए वो अगर डिडक्ट नहीं होता है, फ़ोन पे, गूगल पे या कोई भी जो यूपीआई एप्लीकेशन है, वहाँ पे अगर पेमेंट फेल दिखाता है, बी 200% रेस्ट एश्योर्ड, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंडेट आपका जो क्रिएट होता है, इट हैज़ ए वेरी लॉन्ग विंडो, उसके बीच में ये जो भी कंपनी है वो आपके बैंक से थ्रू वेरियस काइंड्स ऑफ डिजिटल पेमेंट मेथड्स, दे विल फैच दैट अमाउंट, जो आपको आईपीओ में शेयर्स के बदले में जितना बकाया राशि है वो लोग ले लेंगे। एंड सो all in all, you should not be worried, your money will get debited. And so enjoy your allotment, I'll say, cherish the allotment. जैसे मेरा, I'm too very much happy I got the NTPC green IPO allotment, but थोड़ा सा मैंने एक दुख का, एक टेंशन वाला माहौल थोड़ा बन रहा था इस स्टेप की वजह से। लाइक 27 को अलॉटमेंट हुआ, एंड आई एम शूटिंग द वीडियो एट 28 रात को, आज मैं शूट कर रहा हूँ। तो आफ्टर अलॉटमेंट, लिस्टिंग, गेटिंग लिस्टिंग गेन, after everything also, I was like in kind of a little bit of stress for the past 2-3 days. And today after 3:30 जब मेरा पैसा finally कटा, I'm like legally lawfully I'm like very happy now. So आप में से किसी को भी, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस दुविधा या ये कष्ट से ना गुजरना पड़े, इसलिए मैंने ये सारा वीडियो बना दिया, सारे स्टेप्स विद प्रूफ आपको स्क्रीन पे लगा दिए, ताकि आपको कोई डाउट या दुविधा ना रहे। बाकी अगर कोई भी फ्रेंड्स, जैसे फाइनेंशियल मैटर्स में बहुत सारे वैरायटी ऑफ थिंग्स होते हैं, मे बी अगर इसके आसपास भी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम से आप सफ़र कर रहे हो, एंड इफ़ यू हैव ए क्वेरी, और अगर मेरे पास इसके रिगार्डिंग कुछ है नॉलेज, या आई हैव गॉन थ्रू सिमिलर सिचुएशंस, आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। यू कैन ड्रॉप इन योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों काइंडली गिव मी ए लाइक एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं ऐसे ही रोज़मर्रा की डे टू डे वेरियस काइंड्स ऑफ नॉलेज शेयरिंग वाले वीडियोस बनाता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड नाइट।